विष्णु जी के तिरुपति रूप की कथा। यह कथा भारत के सबसे संपन्न मंदिरों में से एक आंध्र प्रदेश के तिरुपति बालाजी मंदिर की है। इस मंदिर में विष्णु जी पृथ्वी पर प्रतिष्ठापित हैं। एक बार भृगु ऋषि ब्रह्मा, शिव और विष्णु से मिलने गए। ब्रह्मा सरस्वती के साथ यज्ञ करने में इतने व्यस्त थे कि उन्होंने भृगु की ओर देखा तक नहीं। फिर वो कैलाश पर्वत पर गए, जहाँ शिव शक्ति में लीन थे। शक्ति में लीन शिव ने भी भृगु पर ध्यान नहीं दिया। ऋषि क्रोधित हुए और वहाँ से वे क्षीर सागर स्थित बैकुंठ गए। उनका विश्वास था कि विष्णु उन पर जरूर ध्यान देंगे, लेकिन वहाँ लक्ष्मी सोए हुए विष्णु के पैर दबा रही थी। भृगु इस बात से क्रोधित थे कि त्रिदेवों में से किसी ने भी उन्हें महत्व नहीं दिया, इसलिए उन्होंने विष्णु जी को छाती पर लात मारी, जहाँ लक्ष्मी का प्रतीक श्रीवत्स रहता है। लेकिन विष्णु जी इस बात से परेशान नहीं हुए। भृगु की निराशा समझकर उन्होंने उनसे माफ़ी मांगी और पूछा, हे ऋषिवर, मेरे कठोर शरीर से कहीं आपके कोमल पैर को चोट तो नहीं लगी? अगर लगी हो तो मुझे क्षमा कर दें। यह सुनते ही भृगु ऋषि प्रसन्न हो जाते हैं। फिर उन्हें अपनी मूर्खता का एहसास होता है। हालांकि भृगु ऋषि योगी होने का दावा करते थे, लेकिन उनका व्यवहार भोगी जैसा था। लक्ष्मी जी को विष्णु जी की चापलूसी पसंद नहीं आई, चाहे उनकी चापलूसी का कारण जो भी हो। वे इससे क्रोधित थीं कि श्रीवत्स का अपमान करने के बाद भी विष्णु जी ने भृगु को दंड नहीं दिया था। क्रोध में बैकुंठ छोड़कर लक्ष्मी जी पृथ्वी पर रहने चली गई। क्योंकि लक्ष्मी जी के बिना वैकुंठ अधूरा था, उन्हें वापस लाने के लिए विष्णु जी भी पृथ्वी लोक पर आ गए। लक्ष्मी जी के लौट आने तक विष्णु जी ने पृथ्वी पर रुके रहने का निर्णय लिया, लेकिन उन्हें रहने के लिए कोई घर नहीं मिला। उनके उपासक उन्हें तब तक आश्रय देते जब तक विष्णु से और धनी या और शक्तिशाली व्यक्ति नहीं आता। अंत में उन्हें वे 7 पहाड़ दिखाई दिए, जिससे उन्हें अपने 7 फनों वाले सांप आदिशेष की याद आई, जिस पर वे क्षीर सागर में लेटते थे। यह पवित्र पहाड़ तिरुमला था। विष्णु गृहातुर थे और इसलिए उन्हें वहीं रहना था, लेकिन वैसा करने के लिए वहाँ की राजकुमारी कमल के फूल से जन्मी पद्मावती से विवाह करना आवश्यक था। और पद्मावती के पिता ने दहेज भी बहुत मांगा। लक्ष्मी के बिना विष्णु दरिद्र नारायण थे, इसलिए कुबेर से बड़ा कर्ज लेने को विवश थे। इस कथा से समाज में धन का मूल्य समझ आता है। पृथ्वी पर पत्नी और घर हासिल करने के लिए विष्णु के लिए भी धन आवश्यक है। जो लक्ष्मी को ठुकराता है वह घर या पत्नी की अपेक्षा नहीं कर सकता। विष्णु के विवाह की जानकारी से लक्ष्मी परेशान हुई। विवाह में प्रस्तुत होकर उन्होंने विष्णु की छाती पर अपने लिए स्थान मांगा। विष्णु जी ने अपनी छाती फैलाकर अपनी दोनों पत्नियों के लिए जगह बनाई। उन्होंने आकाशीय लक्ष्मी यानी श्रीदेवी को अपनी छाती के बाईं ओर अपने हृदय के पास जगह दी और भौमिक पद्मावती अर्थात भूदेवी को दाईं ओर। तिरुमला के यहाँ विष्णु वहाँ अटके हुए हैं। अपना ऋण चुकाकर वैकुंठ लौटने के लिए उन्हें अपने उपासकों की मदद लगती है। उन्हें वेंकट कहते हैं, वे जो बंधनों को नष्ट कर सकते हैं। यह इसलिए कि अपने उपासकों से मिले धन के बदले में वे उन्हें योग का ज्ञान देते हैं। इस ज्ञान से धन के साथ उचित संबंध का पता चलता है, जिससे आप सच्चा सुख पा सकते हैं। दरिद्र नारायण को धन देकर उन्हें लक्ष्मी नारायण बनाने की अनुष्ठान में भी यह बात दोहराई जाती है। जब लक्ष्मी का उपयोग दूसरों को अपने ऋण चुकाने के लिए किया जाता है, तब वैकुंठ साकार होता है और लक्ष्मी मुक्ति का साधन बन जाती हैं। जय लक्ष्मी नारायण, जय तिरुपति बालाजी।